पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करने के उद्देश्य से ग्रामीण भारत के विकास का जो सपना देखा, आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज ग्रामीण भारत हाशिए पर है। ऐसे में कई सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में आ गए पंचायत का विकास करने, लेकिन 75 साल के बाद भी ग्रामीण भारत की स्थिति कई सोशल ऑडिट और सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार ही नहीं, देश के कई प्रदेशों की ग्रामीण भारत की स्थिति बहुत ही खराब है। ऐसे में हमारी यात्रा पहुंची है समस्तीपुर। समस्तीपुर के सराय रंजन प्रखंड के ग्राम पंचायत राज गंगापुर पहुंची है, जहां हम पंचायती राज संस्थान में उत्कृष्ट योगदान देते हुए लंबे समय तक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका में रहने वाले राम प्रवेश दास ज्योति जी से बात कर रहे हैं, जो बहुमुखी प्रतिभा से युक्त व्यक्ति हैं। समथिंग बैक टू सोसाइटी कर रहे हैं पिछले 25 वर्षों से। इतना ही नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप में को भी एक सामाजिक विकास का अहम हिस्सा मानते हैं और बापू के सपनों को साकार करने के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी के साथ ग्राम पंचायत राजगंगापुर से मुखिया प्रत्याशी भी हैं। इनका जब हमने घोषणा पत्र देखा तो कई आकर्षक चीज़ें लगी, हम लोग उस पर आगे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका कार्यक्रम में स्वागत है। मेरे तरफ से भी आप पत्रकार बंधु को मैं तहे दिल से अपने तरफ से पूरे पंचायत की तरफ से स्वागत करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं और पूरे पंचायत वासियों को मैं नमस्कार, प्रणाम, आदाब करता हूं। सर, ये बताइए कि एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका, एक शिक्षाविद की भूमिका में रहने के बाद ऐसा क्या लगा कि सामाजिक विकास कोसों दूर है, समथिंग बैक टू सोसाइटी नहीं हो पा रहा है, चैरिटी बिगिन्स एट होम नहीं हो पा रहा है, तो आपने अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए राजनीति में आए। हम ये जानना चाहते हैं, लोग यह जानना चाहते हैं कि राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली, किस घटना ने आपको झकझोर कर रख दिया और आप अंततः राजनीति में एक राजनीतिक कार्यकर्ता की भूमिका में कैसे आए? सबसे पहले आपका जो प्रश्न है कि ये सामाजिक विकास का जो मुद्दा है पंचायती राज अधिनियम के तहत, मैं जब स्टूडेंट लाइफ में था तब से ही लग रहा था कि समाज का संपूर्ण विकास तभी हो सकता है जब कोई भी प्रतिनिधि निष्पक्ष, निर्भीक रूप से समाज का सेवा करे और जो भारतीय संविधान में और पंचायती राज एक्ट के तहत जो प्रावधान है उसके तहत जब काम होगा तभी पंचायत का विकास होगा। लेकिन बहुत सारे प्रतिनिधि को मैंने देखा पंचायत स्तर पे या विधानसभा स्तर पे कि लोग समय से बोलते हैं लेकिन करते नहीं है। मेरे साथ 2001 की घटना थी, हमारी पत्नी यहाँ पे बैठी हुई है। उस समय मैं 3 वोट से हारा था, मेरे दूसरे मुखिया जी हुए और सबसे ज़्यादा नंबर रहते हुए भी इनको आंगनबाड़ी सेविका में नहीं लिया गया। जो कम नंबर था वो किसी भी रूप से अपना वो पद धारण किए। उसमें उस समय मेरे से डिमांड किया गया था 20,000 रुपये का कि भाई फलाना ऑफिसर पैसा लेगा तब काम करेगा। मैं उसी समय ठान लिया कि आज हो या 20 साल बाद हो, कभी भी यदि समाज हमको सेवा का मौका देते हैं तो ये 2,000 4,000 लेने वाली काम को मैं 200% बंद करूंगा। उसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगा, निगरानी कमेटी का गठन करूंगा और सामाजिक जो व्यवस्था है इसको मैं चेंज करूंगा, लोगों को जागरूक करूंगा, शिक्षित करने का प्रयास करूंगा और उनके अधिकार और कर्तव्य की तहत उनको जागृत करने का काम करते हुए महात्मा गांधी जी का जो सपना है उस सपना को घर घर तक पहुंचाएंगे और समाज के विकास में पूरा योगदान समाज के तहत, समाज के साथ मिलकर हम समाज का विकास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी परियोजना 7 निश्चय, जिसमें जल नल, गली नली और कई सारे स्कीम थे, उन योजनाओं को आज स्थिति बहुत ही खराब है। पिछले पंचवर्षीय योजना में 2016 में इस योजना का शुरुआत हुआ था, 5 साल बीत जाने के बाद भी आज यह योजना हाशिए पर है। ऐसे में आप अपने नेतृत्व में इस योजना का कैसे सफल क्रियान्वयन करेंगे? जो भी माननीय मुख्यमंत्री
बिहार सरकार के द्वारा हो या पंचायती राज अधिनियम के तहत हो, पंचायती राज विभाग के तहत है, जो भी योजनाएं आएंगी उसका मैं पूरी योजना को पूरी पारदर्शिता के साथ में आम सभा में रखूंगा। पंचायत के विकास के लिए निगरानी कमेटी का गठन करूंगा और उस योजना के बारे में अक्षरशः लोगों को बताते हुए उनके योगदान से, उनकी सहमति से पूरी पारदर्शिता के साथ लागू करूंगा। उसके लिए मैं कटिबद्ध हूँ, वचनबद्ध हूँ और मैं भी शपथ लिया हुआ हूँ कि बिना किसी एक पैसा का हेरा फेरी किए हुए मैं पूरा पंचायत में 100% काम कराऊंगा और उसके लिए चाहे हमें जो करना पड़े मैं करूंगा और अक्षरशः उस काम को कराऊंगा, उस नियम के साथ कराऊंगा। महात्मा गांधी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से नरेगा और मनरेगा जैसी योजनाएं ग्रामीण युवाओं को बेरोजगारी, पलायन की समस्याओं से निजात देने के उद्देश्य से और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सरकारी सहयोग की दृष्टि से जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना का शुरुआत हुआ। लेकिन आज भी नरेगा, मनरेगा जैसी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार है। फर्जी जॉब कार्ड धारकों के द्वारा यह एक संगठित लूट का हिस्सा बन गया है। ऐसे में आप अपने नेतृत्व में इन योजनाओं का कैसे सफल क्रियान्वयन करेंगे और उन जरूरतमंद तक कैसे वो रोजगार की बहार पहुंचेगी जो दिल्ली से चला हुआ मनरेगा और नरेगा के रूप में उन तक पहुंचना चाहिए? मैं यदि सेवा का हमें मौका मिलता है, समाज हमें सेवा का मौका देता है, तो सबसे पहले मैं दोबारा पंचायत का सर्वे कराऊंगा, आर्थिक स्थिति के आधार पे, शैक्षणिक योग्यता के आधार पे और उस आधार पे भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा मनरेगा हो, नरेगा हो या टेक्निकल हो, एजुकेशन हो, किसी भी तरह की जो भी योजनाएं आएगी उसको मैं आर्थिक स्थिति के आधार पे उन लोगों तक लाभ को पहुंचाऊंगा जिनको वास्तविक में ज़रूरत है और वो समाज के बीच में ला करके उसके लिए उसका चयन करूंगा और उनको उस लाभ को मैं प्रदान कराऊंगा और पूरी ईमानदारी से कराऊंगा। आज युवा नशा, बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्या से गुजर रहे हैं। गांधी ने कभी कहे थे कि एजुकेशन इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट टू बिल्ड अप सोसाइटी, और आज भी युवा स्वरोजगार और रोजगार की तलाश में माइग्रेशन कर जाते हैं। ऐसे में उनको स्वरोजगार के अवसरों से कैसे जोड़ा जाएगा, कैसे उन्हें बैंकों से कनेक्ट किया जाएगा, कैसे ऋण शिविर लगाए जाएंगे, कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाएगा और उन युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ा जाएगा? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले किसी भी रोजगार को चलाने के लिए, शुरू करने के लिए लोगों को उस रोजगार के बारे में जानकारी होना चाहिए जिसे वो करना चाहेंगे। तो मेरा विचार है कि सर्वप्रथम मैं भारत सरकार से हो या राज्य सरकार से हो या जिला प्रशासन से हो, मैं चाहूँगा कि स्कूल से ही, प्राथमिक शिक्षा से, प्राथमिक स्तर से ही बच्चों में तकनीकी ज्ञान की शुरुआत किया जाए, उनको ज्ञान देने का काम किया जाए और बच्चों में उस चीज़ को हम लोग खोज करेंगे कि बच्चे किस तरह का काम करना चाहते हैं। उनके लिए टेक्निकल जानकारी प्राथमिक स्तर से ही स्कूल से शुरू कराएंगे ताकि अपने अपर लेवल पे जाने के उनमें सोचने समझने की शक्ति आ जाए। पहला तो ये करूँगा। दूसरा कि रोजगार के लिए, रोजगार गाँव में बहुत है। उस जो आज के लोग यहाँ गाँव से बाहर जा कर के अब शब्द सुन के भी मजबूरी में काम करते हैं, मैं चाहता हूं कि वो रोज़गार मैं यहाँ कराऊंगा। चाहे कुटीर उद्योग हो, बहुत सारे उद्योग हैं, सत्तू बनाने का है, मसाला बनाने का है, पापड़ बनाने का है, मोबाइल चार्जर बनाने का है, सर्फ बनाने का है। सर्फ, साबुन, मोमबत्ती और अगरबत्ती और चार्जर का तो मैं खुद ट्रेनिंग दूंगा क्योंकि मैं भी ट्रेनिंग किया हुआ हूँ। मैं स्वरोजगार की योजना को भारत सरकार से, राज्य सरकार से प्रार्थना करके जैसे भी हो गांव में स्थापित कराऊंगा। उसके लिए जगह जगह जहां बिहार सरकार का ज़मीन होगा, नहीं होगा तो अपना जगह जितना हो सकता है मैं दूंगा, वहां मैं कुटीर उद्योग के लिए ट्रेनिंग का व्यवस्था कराऊंगा। स्वरोजगार के लिए लोगों को जागरूक करूंगा, उनको प्रशिक्षित करने का काम करने की व्यवस्था कराऊंगा ताकि लोग गाँव घर छोड़ के अपनी बहू, बेटी, पिता, बूढ़े पिता को छोड़ के बाहर नहीं जाएं, गांव में रहकर ही
वो अपने बच्चों को भरण पोषण सर उठा के जिएंगे, सर उठा के काम करके अपने बच्चों के साथ रहें, उसके लिए मैं काम करूँगा। और सारे प्रशिक्षण की व्यवस्था मैं करा सकता हूँ और समाज का देन है, माता पिता की कृपा है, उसके लिए मैं चाहूँगा। मैं मुख्यमंत्री से मिलता हूँ, प्रधानमंत्री से मिलना चलेगा तो मैं मिलूँगा, कहीं भी जाऊंगा, लेकिन अपने पंचायत को मैं चाहता हूं कि एक राष्ट्रीय प्रतीक बनाऊं, राष्ट्रीय सम्मान दिलाऊं और पंचायत का नाम जिला में नहीं, स्टेट में नहीं, पूरे भारत में हो। जिस तरह का एक कर्नाटक साइड की एक पंचायत का नाम राष्ट्रीय स्तर पर मॉडल पंचायत बनाया गया। महिलाओं भी रोजगार की समस्या और स्वरोजगार की समस्याओं से ग्रसित हैं। लगभग आधी आबादी महिलाओं का है। ऐसे में जो समस्याएं युवा जिस समस्या से पीड़ित हैं, इसी समस्या से लगभग महिलाएं भी लंबे अरसे तक से जूझ रही हैं। ऐसे में महिलाओं को भी क्या स्वरोजगार के उन्हीं अवसरों का मौका मिलेगा जिस तरह से आपने युवाओं के बारे में बताया है? महिला हमारे घर की लक्ष्मी होती है। जब लक्ष्मी सही रहेंगी तो हम खुद सही हो सकते हैं। इसीलिए मैं अपने पंचायत का उन सभी शिक्षित महिलाओं को सबसे पहले मैं संपर्क करूंगा, उनके परिवार के थ्रू, और उनको मैं जागृत करूंगा रोजगार के प्रति, स्वरोजगार के प्रति। एक छोटा सा उदाहरण के स्वरूप में कोई रुमाल बनाना जानते होंगे, कोई सिलाई कटाई जानते होंगे, जो जिस तरह का काम करना चाहेंगे उनको मैं जागृत करूंगा। अब उनके ही मोहल्ले में एक ग्रुप बनाऊंगा। अब ग्रुप को सरकार के थ्रू हो, अपने थ्रू, पंचायत के थ्रू हो, जैसे भी हो, उनको ट्रेनिंग दिला करके, उनको प्रशिक्षण दिला करके स्वरोजगार के लिए उनको जागृत करके स्वरोजगार का व्यवस्था कराऊंगा, ताकि वो भी अपने घर में रह करके बच्चों के लिए, परिवार के लिए कुछ उपार्जन कर सके और अपने पति के आय में सहयोग कर सके और अपने परिवार को अच्छी तरह भरण पोषण कर सके। उनको मैं लामबंद करूंगा, गोलबंद करूंगा, ट्रेनिंग दूंगा, दिलाऊंगा और उनको रोजगार की तरफ मैं कन्वर्ट करूंगा। भ्रष्टाचार इस देश की एक अहम समस्या हो गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हालिया रिपोर्ट में भी यह कहा गया है कि देश में सरकारी कार्यक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार है। ऐसे में आम सभा नहीं हो रहा है, वार्डों में आम सभा नहीं हो रहा है, ग्राम पंचायतों में आम सभा नहीं हो रहा है, तो भ्रष्टाचार पर कैसे नकेल कसा जाएगा? भ्रष्टाचार कैसे कम होगा? ये भ्रष्टाचार की समस्या को आप कैसे देखते हैं, कैसे इसे कम करेंगे? सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि भारतीय पंचायती राज अधिनियम में नियम है कि हर 3 महीने पे आम सभा हो और हर योजना का आम सभा में प्रदर्शित किया जाए, लेखा जोखा जनता के बीच में रखा जाए, रखा जाना भी चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये अक्षरशः हर पंचायत, किसी पंचायत में लागू हुआ हो। कुछ पंचायत में हुआ होगा। यदि मुझे सदस्य सेवा का मौका मिलता है तो मैं नियमानुसार क्वार्टरली आम सभा भी करूंगा, साथ में वार्ड सभा भी करूंगा और जितनी भी योजनाएं आएंगी उनको आम सभा में प्रदर्शित करूंगा कि ये योजनाएं आई है, इतना ये राशि है और इसमें किस वार्ड को कितना जाएगा, किसके वार्ड के हिस्से में क्या रोजगार आएगा, क्या इसके लिए व्यवस्था होगी। उन लोगों के बीच में पूरी पारदर्शिता के साथ रखूंगा। रखने के बाद उनसे भी विचार करूंगा और वार्ड मेंबर के ऊपर, जो वार्ड अध्यक्ष होंगे, उनके ऊपर भी मैं पंचायत स्तर पर, जैसे मुखिया के ऊपर पंचायत स्तर का एक निगरानी कमेटी गठन करूंगा, जिसमें हर वार्ड से 2-2 आदमी होंगे। पंचायत स्तर पे 5 आदमी का निगरानी कमेटी गठन करूंगा कि उनकी वार्ड का जो मेंबर है, वार्ड अध्यक्ष है, यदि कोई काम करता है तो वो निगरानी कमेटी वार्ड अध्यक्ष पे ये ध्यान देंगे, उनके ऊपर निगरानी करें कि हमारा वार्ड अध्यक्ष गलत करता है कि नहीं, गलत भी कर रहा है। यदि वार्ड मुखिया गलत कर रहा है, वार्ड अध्यक्ष से मिल करके उस पर वो वार्ड का निगरानी कमेटी, पंचायत का निगरानी कमेटी गठन जो करेंगे हम, वो हमारे ऊपर निगरानी करेगा कि हम कोई उसमें मिलजुल के गड़बड़ नहीं करें। निगरानी कमेटी गठन करेंगे, पंचायत में योजना को प्रदर्शित करेंगे, पंचायत के लोगों से मिल करके उनके अनुसार हम योजना बनाएंगे, तैयार करेंगे। कोई नई ज़रूरत होगी तो नई योजना का बजट बना करके प्रशासनिक डिपार्टमेंट हो, विभाग हो, रिलेटेड डिपार्टमेंट से मैं उनको अनुमोदन कराऊंगा, लागू कराऊंगा। और साथ ही मैं अभी भी दोबारा एक बार मैं कहना चाहता हूं
जनता से और आप पत्रकार भाइयों से कि आप मेरे बारे में बताइए। मैं साफ साफ लिखा हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि पंचायत में बिना पैसा दिए हुए, जैसे कि बहुत सारी योजनाओं में अब मैंने सुना है, शिकायत मिली है, लिखित शिकायत मेरे पास नहीं है लेकिन सुनने में आया है कि शौचालय के लिए लोग 2000-4000 मांगते हैं, इंदिरा आवास के लिए 1000-10,000 मांगते हैं, राशन कार्ड के नाम पे 500 मांगते हैं, किसी योजना पे 1000-100 रुपया मांगते हैं। इस 1000, 2000, 100, 200 का लेन देन का काम मैं 100% बंद कराना चाहता हूँ। यही मैं अपना मैनिफेस्टो में भी लिखा हूँ कि यदि जनता चाहती है कि ये 1000-2000 लेने देने वाला घूसखोरी भ्रष्टाचार बंद हो, तभी आप हमें वोट दें। यदि आप चाहते हैं कि ये लेने देने वाला काम गंगा स्नान की तरह चलता रहे तो हमें वोट नहीं दीजिए, हमें वोट की ज़रूरत नहीं है। हम किसी का शिकायत गाली सुन के कुर्सी नहीं लेना चाहते हैं, वैसा कुर्सी पे नहीं बैठना चाहते हैं। जो लोग हमारे ऊपर उंगली उठाए या कहीं दूसरे पंचायत में शिकायत करे कि फलाना का मुखिया फलाना जगह का मुखिया इस तरह कर रहा है। राम प्रवेश जी, आखिरी सवाल, आपके आने के बाद विकास की वो 5 काम कौन से प्राथमिकता के आधार पर होगा जो आपसे पहले आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने उस ओर ध्यान आकृष्ट नहीं किया, या जनता को वो कौन सा 5 काम प्राथमिकता के आधार पर आपके हिसाब से ज़रूरी है जो आज तक उस चीज़ से जनता बहुत दूर है, कोसों दूर है? वो 5 काम कौन कौन से हैं वो ज़रा बता दीजिए। सबसे पहले यदि हमें सेवा का मौका मिलती है तो सबसे पहले मैं जनता को उनके अधिकार कर्तव्य के प्रति जागरूक करूंगा। जब उन्हें जागरूक करूंगा, जब वो अपने अधिकार और कर्तव्य को जानेंगे तो ऑटोमेटिक वो अपना अधिकार समझ के हमसे भी क्वेश्चन करेंगे। तो कोई भी मुखिया होंगे, कोई भी वार्ड मेंबर होंगे, उनसे सवाल करेंगे कि भाई ये योजना क्यों नहीं हुआ, ये काम क्यों नहीं हुआ। तो सबसे पहले मैं जनता को उनके अधिकार और कर्तव्य के प्रति मैं जागरूक करूँगा। इसके बाद शिक्षा पे मैं ध्यान दूंगा कि जब बच्चे शिक्षित होंगे, लोग शिक्षित होंगे तो समाज हमारा सुधरेगा, समाज की स्तर जो रहन सहन का स्तर बदलेगा। तो सबसे पहले समाज को अधिकार के प्रति जागरूक करूंगा। दूसरा, शिक्षा के प्रति, शिक्षा में मैं चेंजिंग लाना चाहूँगा सरकार से प्रार्थना करके कि बच्चों में तकनीकी ज्ञान का जो है प्राथमिक स्तर से उनको कुछ शिक्षा का व्यवस्था किया जाए, तकनीकी ज्ञान। इसके बाद स्वास्थ्य केंद्र हमारे पंचायत में एक है, वहाँ नियमित रूप से उस तरह का बेड की व्यवस्था नहीं है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक नहीं, मैं हर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दूरी में पंचायत में कम से कम मैं चाहता हूँ 4 स्वास्थ्य केंद्र 4 पे हो, एक सेंटर में हो, ताकि लोग रातों रात कभी जरूरत पड़े तो कम समय में वहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र पर स्वास्थ्य का सेवा लें। डॉक्टर की उपस्थिति को मैं निश्चित कराऊँगा ताकि डॉक्टर भी रहे। ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य केंद्र खुल गया ताला लगा हुआ है, उस चीज़ को मैं दूर करूंगा। इसके बाद प्रशिक्षण केंद्र, जो यहाँ पे लोगों को प्रशिक्षण करने का जो रोजगार से रिलेटेड जो होगा वो प्रशिक्षण केंद्र का व्यवस्था कराऊंगा। बच्चों को तकनीकी कंप्यूटर की कम से कम जानकारी के लिए कंप्यूटर सेंटर खुलवाऊंगा। बड़े बुजुर्ग को टाइम पास करने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था कराऊंगा। ये सारी व्यवस्था कराऊंगा। युवाओं के लिए खेल के दिशा में कुछ? युवाओं के लिए खेल तो हमारा भारत का सबसे ही मैं क्या कह सकता हूँ, कुछ खेल ऐसे हैं जो हमारे राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिलती है, तो हमारे गांव, हमारे समाज, हमारे देश का नाम रोशन होता है। मैं भी चाहूँगा कि यहाँ के जो बच्चे, बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ कि लकड़ी का, तार के फल्ली का बॉल गेंद बनाए कर वो काम खेलते हैं, मैं उन्हें भी चाहूँगा कि इस योजना में शामिल करके वैसा प्रतिभावान बच्चों को, चाहे खेल में हो, संगीत में हो, नाट्य कला में हो, उन बच्चों को मैं सेलेक्ट करके उनके लिए ये मैं व्यवस्था कराऊंगा ताकि वो अपना कला का प्रदर्शन कर हमारे पंचायत ही नहीं, हमारे स्टेट का नाम रोशन करे, हमारे भारत का नाम रोशन करे। ये राम प्रवेश दास ज्योति जी के सपनों का भारत है, जो कभी गांधी इसी सपनों को भारत में साकार करना चाहते थे, राम राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उसी राम राज्य को अपने तरीके से एक समृद्ध भारत के रूप में राम प्रवेश दास ज्योति जी के सपनों का भारत है।